गंगापुर गांव में बिरजू नाम का एक कुख्यात ठग रहता था। उसकी ठगी के किस्से पूरे गांव में मशहूर थे। आए दिन वो किसी न किसी ग्रामवासी को अपनी चालाकी का शिकार बनाता रहता था। कभी झूठे सोने के कड़े बेचकर, तो कभी नकली जमीन के कागजात दिखाकर वो लोगों की मेहनत की कमाई हड़प लेता। गांव के लोग उससे इतना डरते और चिढ़ते थे कि उसे देखते ही लोग अपने अपने घरों में छिप जाते, जैसे कोई आंधी आ रही हो। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। बिरजू अपने घर के आंगन में खाट पर लेटा हुआ था और उसकी पत्नी विमला पास बैठकर चावल साफ कर रही थी। बिरजू अपनी पुरानी जीत के किस्से सुनाने लगा। अरे विमला, कल ही तो देखो, रामू कुम्हार को मैंने ऐसा उल्लू बनाया कि उसने अपनी नई बैलगाड़ी तक मुझे दे दी। उस लोहे के बर्तन वाले सेठ जगन्नाथ को याद है? उन्हें तो मैंने फुसलाकर ऐसा ठगा कि उन्हें पता भी नहीं चला और मेरी जेब में उनके 50 रुपए आ गए। विमला ने चावलों में से एक कणकण निकालते हुए बिना उठे ही कहा, हां, पता है। सुनते सुनते तो कान पक गए हैं इन बातों से। पर सुनो, ये सब तो मूर्खों को ठगने का काम है। कभी किसी होशियार आदमी को ठग कर दिखाया है? डींगे तो ऐसे हाँक रहे हो जैसे कभी अकबर के बीरबल को भी ठग लाए हो। विमला के इन शब्दों ने बिरजू के अहंकार को ठेस पहुंचाई। वो खाट पर बैठ गया और गुस्से से बोला, क्या कहना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ मूर्खों को ही ठग सकता हूं? क्या तुम मेरी ठग विद्या पर संदेह कर रही हो? विमला ने तपाक से जवाब दिया, और नहीं तो क्या, इस गांव में निरे मूर्ख ही तो भरे पड़े हैं, जिन्हें तुम हर बार ठग कर मार देते हो। किसी चतुर और बुद्धिमान इंसान को अपनी चाल में फंसाकर दिखाओ, तब जाकर मैं मानूंगी कि तुम सच्चे ठग हो। बिरजू का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने ठोकर मारते हुए कहा, अच्छा, तो ऐसी बात है? तुम्हें लगता है मैं नहीं कर सकता? तो सुन लो, अब मैं इस गांव के सबसे चतुर और होशियार आदमी को ठग कर ही लौटूंगा। फिर देखना, तुम्हें खुद ब खुद मेरी ठग विद्या के आगे सिर झुकाना पड़ेगा। ये कहकर बिरजू अपने घर से निकला और गांव की गलियों में चल पड़ा। उसकी नजर एक ऐसे शिकार की तलाश में थी जिसे सारा गांव बुद्धिमान मानता हो। जैसे ही वो गुजरता, लोग फुसफुसाने लगते, देखो, ठग बिरजू आ रहा है। भाई, सावधान हो जाओ, नहीं तो किसी न किसी तगड़म में फंसाकर ठग लेगा। ये सुनकर लोग झटपट अपने दरवाजे बंद कर लेते। गांव की सारी गलियां नापने के बाद भी जब उसे कोई उचित शिकार नहीं मिला, तो वो गांव के बाहर निकल आया। वहां एक छोटी सी नदी बहती थी, जिसके किनारे एक प्राचीन शिव मंदिर था। नदी में उसने देखा कि मंदिर के पुजारी श्रीकांत जी स्नान कर रहे थे। उनके कपड़े एक पेड़ के नीचे बिछे हुए थे। बिरजू के मन में एक विचार कौंधा। श्रीकांत पुजारी, हां, पूरा गांव इन्हें ही सबसे बुद्धिमान और चतुर मानता है। लोग कहते हैं कि ये कभी किसी की चाल में नहीं फंसते। इनके पास दान दक्षिणा का अच्छा खासा धन भी जमा है। क्यों ना आज इन्हीं को अपना निशाना बनाया जाए? अभी ये स्नान कर रहे हैं, कपड़े यही पड़े हैं, शायद इनमें कुछ पैसे भी हों। ये सोचकर बिरजू दबे पांव कपड़ों की ओर बढ़ा, परंतु श्रीकांत पुजारी की नजर तेज थी। उन्होंने पानी में से ही डपटकर आवाज लगाई, अरे ओ बिरजू, तुम मेरे कपड़ों के पास क्या कर रहे हो? कपड़े लेकर भागने का इरादा तो नहीं है? बिरजू सक्का गया, लेकिन झट से एक झूठ गढ़ते हुए बोला, अरे अरे नहीं नहीं पुजारी जी, मेरे मन में तो आपको देखकर अपार श्रद्धा जाग उठी है। मैंने सोचा, जब तक आप स्नान कर रहे हैं, मैं आपके पवित्र वस्त्रों को गोद में लेकर बैठ जाऊं, कहीं ये जमीन पर पड़े पड़े गंदे न हो जाएं। श्रीकांत पुजारी हंस पड़े, अच्छा बिरजू, जैसे मैं तुझे जानता ही नहीं। तू कितना बड़ा ठग है, ये पूरा गांव जानता है। अब निकल यहां से, मैं अपने वस्त्रों की खुद ही देखभाल कर लूंगा। बिरजू ने सिर झुकाया और बोला, जैसी आपकी आज्ञा स्वामी जी। वो वहां से चला तो गया, पर उसके मन में शंका घर कर गई।
पुजारी ने मुझे इतनी आसानी से भगा दिया। इसमें कुछ तो गड़बड़ है। क्यों ना मैं इस पेड़ के पीछे छिपकर देखूं कि ये पुजारी आखिर करता क्या है। वो एक घने पेड़ के पीछे छिप गया। थोड़ी देर बाद श्रीकांत पुजारी नदी से बाहर आए। उनकी लंबी जटाएं पानी से भीग गई थी। उन्होंने अपना जुड़ा खोला और धूप में बैठकर अपनी जटाओं को सुखाने लगे। तभी अचानक एक एक करके जटाओं से सोने की चमकती हुई मुद्राएं गिरने लगी। 1, 2, 3, 20। 20 सोने की मुद्राएं जमीन पर चमक रही थी। पेड़ के पीछे से ये नजारा देखकर बिरजू की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने मन ही मन सोचा, तो इसीलिए ये इतना चालाक है। ये अपना सारा धन अपनी जटाओं में छिपाकर रखता है, किसी को शक भी नहीं होता। वाह, कमाल का पुजारी है। पर अब ये राज मुझे मालूम हो गया है। इधर श्रीकांत पुजारी ने सारी मुद्राएं गिनकर संतुष्ट होकर कहा, पूरी की पूरी 20 है। स्नान करते समय एक भी खोई नहीं। जब उनकी जटाएं सूख गई तो उन्होंने फिर से जुड़ा बनाया और सारी स्वर्ण मुद्राएं उसमें छिपा ली। फिर वो मंदिर की ओर चल पड़े। बिरजू अब भी पेड़ के पीछे खड़ा सोच रहा था। ये श्रीकांत सच में हद से ज्यादा चालाक निकला, पर मैं भी कम नहीं हूं। मैं इन सोने की मुद्राओं को हासिल करके ही रहूंगा। वो श्रीकांत के पीछे पीछे मंदिर पहुंचा। पुजारी ने पीछे मुड़कर देखा तो चौंके। अरे अरे बिरजू, तुम तो मेरे पीछे पीछे ही चले आ रहे हो। अब क्या चाहिए? बिरजू ने हाथ जोड़कर कहा, पुजारी जी, आज आपके दर्शन करके मेरे मन में एक दिव्य प्रेरणा जागी है। मैंने ठान ली है कि आज से मैं ये ठगी का धंधा छोड़ दूंगा। और इस शुभ अवसर पर मैं चाहता हूं कि आप मेरे घर आकर सत्यनारायण भगवान की कथा कराएं। श्रीकांत पुजारी मन ही मन सचेत हो गए। ये बिरजू अचानक इतना साधु कैसे बन गया? लगता है कोई नई चाल चल रहा है, पर मैं इसकी चाल में नहीं फंसूंगा। वो बोले, अरे बिरजू, तुमने ठगी छोड़ दी। ये सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, परंतु दुर्भाग्य से मैंने आज ही संकल्प लिया है कि अगले 1 महीने तक नदी किनारे यज्ञ करूंगा। इसलिए मैं कहीं और नहीं आ जा सकता। तुम्हें क्षमा करना। बिरजू ने भी हार नहीं मानी। वो तुरंत बोला, कोई बात नहीं पुजारी जी, आपका यज्ञ जरूर पूरा हो। मैं 1 महीने बाद फिर आपको निमंत्रण दूंगा। इतना कहकर वो वहां से चला गया। घर पहुंचा तो विमला ने उसके खाली हाथ देखकर मजाक उड़ाया। क्या हुआ ठगराज? कोई चतुर व्यक्ति तुम्हारे जाल में नहीं फंसा? लगता है आज तुम्हारी विद्या काम नहीं आई। बिरजू ने गर्व से कहा, ऐसी बात नहीं है विमला। किसी बुद्धिमान को ठगना आसान नहीं होता। इसके लिए धैर्य और समय चाहिए। मुझे 1 महीने का समय दो। 1 महीने बाद मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि चतुर से चतुर व्यक्ति भी बिरजू की चाल से नहीं बच सकता। विमला मुस्कुराई। ठीक है स्वामी, 1 महीने का समय तुम्हें मिल गया। अगले दिन से बिरजू ने एक नई योजना बनाई। वो सुबह सुबह नहा धोकर फलों की टोकरी लेकर श्रीकांत पुजारी के पास पहुंच जाता। वो बड़े आदर से कहता, पुजारी जी, आपके दर्शन से दिन शुभ होता है। ये लीजिए भगवान का प्रसाद। पहले पहले तो श्रीकांत को संदेह होता, लेकिन धीरे धीरे बिरजू की इस भक्ति ने उनके मन का संकोच दूर कर दिया। वो सोचने लगे, शायद ये सचमुच सुधर गया है। बिरजू रोज कुछ न कुछ उपहार लेकर आता। मीठे पेड़े, ताजे फूल, मेवा। इस तरह 1 पूरा महीना बीत गया। महीना पूरा होते ही बिरजू फिर मंदिर पहुंचा। पुजारी जी, 1 महीना बीत गया। अब तो आपको मेरे घर सत्यनारायण की कथा के लिए चलना ही पड़ेगा। श्रीकांत पुजारी ने सोचा, सही में इस 1 महीने में इसका स्वभाव बिल्कुल बदल गया है। अब इसे मना करने का कोई कारण नहीं। वो बोले, अच्छा बिरजू, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। पर देख रहे हो, मैं मोटा हो गया हूं। पैदल चलने में कठिनाई होगी। तुम जाओ और बैलगाड़ी लेकर आओ। बिरजू तुरंत अपने घर आया और विमला से बोला, विमला, तैयार हो जाओ। मैं अब बैलगाड़ी लेकर श्रीकांत पुजारी को लेने जा रहा हूं।
आज तुम्हें अपनी आंखों से देखना है कि कैसे मैं इस गांव के सबसे चतुर आदमी को ठगता हूं। विमला ने चिंतित स्वर में कहा, सावधानी से काम लेना स्वामी, ये पुजारी बहुत चालाक लगता है। बिरजू बैलगाड़ी लेकर मंदिर पहुंचा और श्रीकांत पुजारी को अपने घर ले आया। घर पहुंचकर बिरजू ने कहा, पुजारी जी, आप घर के अंदर जाकर पूजा की तैयारी कीजिए। मैं गांव वालों को न्योता देकर आता हूं। बिरजू सीधा पंचायत घर पहुंचा, जहां कुछ लोग बैठे गपशप कर रहे थे। उसने ऊंची आवाज में कहा, भाइयों और बहनों, आज मेरे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा है। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। लोग आश्चर्यचकित रह गए। कोई फुसफुसाया, क्या बिरजू ठग के घर कथा? ये कैसा चमत्कार है? बिरजू ने सबके संदेह को भांप लिया और बोला, हाँ भाइयों, मैंने ठगी का धंधा छोड़ दिया है और इस शुभ अवसर पर मैंने सत्यनारायण की कथा करवाने का निश्चय किया है। कृपया आप सभी पधारें। थोड़ी ही देर में बिरजू के घर का आंगन ग्रामवासियों से भर गया। श्रीकांत पुजारी ने बहुत ही भक्तिभाव से सत्यनारायण की कथा सुनाई। कथा समाप्त होते ही बिरजू बोला, पुजारी जी, आप यही विश्राम कीजिए, मैं अंदर जाकर आपकी दक्षिणा लेकर आता हूं। वो अंदर गया और कुछ ही पल बाद जोर जोर से छाती पीटते हुए रोता हुआ बाहर आया। हाय, मैं तो लुट गया। मेरे सोने के सिक्के, मेरे सारे 20 सोने के सिक्के चोरी हो गए। सब लोग सन्न रह गए। गांव के सरपंच जी आगे बढ़े और बोले, बिरजू, शांत हो जाओ। बताओ, क्या हुआ? कब और कैसे चोरी हुई? बिरजू ने सिसकते हुए कहा, सरपंच जी, कल शाम मैंने वो सिक्के गिनकर अपने संदूक में रखे थे। उसके बाद आज सुबह से केवल श्रीकांत पुजारी ही मेरे घर के अंदर रहे हैं। जब मैं न्योता देने गया था, तब वो और मेरी पत्नी विमला घर पर ही थे। विमला तो मेरी ही है, वो चोरी नहीं करेगी। तो सरपंच जी ने गंभीर होकर कहा, बिरजू, तुम्हारा कहना है कि पुजारी जी पर संदेह है, परंतु बिना प्रमाण के किसी पर आरोप लगाना ठीक नहीं। बिरजू ने तपाक से कहा, मैं चाहता हूं कि श्रीकांत पुजारी की तलाशी ली जाए। ये सुनते ही श्रीकांत पुजारी क्रोध से भर उठे। क्या बिरजू, तुम मेरी तलाशी लोगे? मैं एक ब्राह्मण हूं, मैं चोरी कैसे कर सकता हूं? अगर तुमने मेरा अपमान किया तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। बिरजू ने हिम्मत न हारते हुए कहा, श्राप बाद में दे दीजिएगा पुजारी जी, पहले तलाशी तो ले लीजिए। सरपंच जी ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, श्रीकांत जी, अगर आपने चोरी नहीं की है तो तलाशी देने में कोई बुराई नहीं है। इससे आपका निर्दोष होना साबित हो जाएगा। श्रीकांत पुजारी के पास कोई चारा नहीं था। उन्होंने तलाशी देने की अनुमति दे दी। सरपंच जी ने उनके कपड़ों और थैली की तलाशी ली, पर कुछ नहीं मिला। तभी बिरजू बोला, सरपंच जी, इनकी जटाओं में भी देख लीजिए, हो सकता है वहां छुपा हो। यह सुनकर श्रीकांत पुजारी के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें मजबूरन अपना जुड़ा खोलना पड़ा, और जैसे ही जुड़ा खुला, चमचमाते हुए 20 सोने के सिक्के टन-टन की आवाज करते हुए जमीन पर बिखर गए। आंगन में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। सरपंच जी ने गुस्से में कहा, श्रीकांत जी, ये क्या? आप तो भगवान के भक्त हैं, आप ही चोरी करेंगे? ये घोर कलयुग है। लोगों ने पुजारी की निंदा करनी शुरू कर दी। श्रीकांत पुजारी गहरे अपमान और क्रोध से भर गए। उन्होंने बिरजू की ओर देखा और गर्जना करते हुए कहा, बिरजू, तूने आज मेरा जो अपमान किया है, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। तुझे इसका फल भुगतना पड़ेगा। बिरजू ने चुभती हुई बात कही, जाइए पुजारी जी, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। अब जाइए और मुझे अपने सिक्के उठा लेने दीजिए। श्रीकांत पुजारी अपमानित और क्रोधित होकर वहां से चले गए। जब सभी गांव वाले भी चले गए तो विमला ने खुश होकर बिरजू से कहा, स्वामी, आज मैं मान गई, तुम सच में ठगराज हो। तुमने सबसे चतुर आदमी को ठग कर दिखाया। बिरजू का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। पर विमला ने फिर चिंता जताई, पर स्वामी, वो पुजारी धमकी देकर गया है।
वो चुप नहीं बैठेगा। तुम सतर्क रहना, बिरजू ने अभिमान से कहा। चिंता मत करो विमला, अगर उसने कुछ किया तो मैं दूसरी बार भी उसे मात दे दूंगा। श्रीकांत पुजारी के बदले की आग में जलने के कुछ ही दिन बाद की बात है। बिरजू और विमला अपने घर में बैठे थे कि अचानक पड़ोस से रोने चिल्लाने की आवाजें आईं। ये आवाज उनके पड़ोसी एक बूढ़े मुसलमान नकीम चाचा के घर से आ रही थी। बिरजू ने विमला से कहा, लगता है नकीम चाचा के यहां कोई बड़ी मुसीबत आई है, चलकर देखते हैं। दोनों जब नकीम के घर पहुंचे तो वहां का दृश्य बहुत दुखद था। नकीम चाचा का देहांत हो चुका था। उनकी पत्नी फातिमा और दोनों बेटे दहाड़े मार मार कर रो रहे थे। देखते ही देखते नकीम के रिश्तेदार इकट्ठा हो गए और उन्होंने मिलकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। शाम को जब बिरजू घर लौटा तो उसके दिमाग में एक नई और साहसिक योजना का जन्म हुआ। उसने विमला से कहा, विमला, मुझे एक तरकीब सूझी है। इससे न सिर्फ हम श्रीकांत पुजारी से छुटकारा पालेंगे बल्कि उससे और भी धन ठग लेंगे। विमला चौंकी, पर यह कैसे होगा? बिरजू ने अपनी योजना समझाई। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर वो एक फावड़ा लेकर कब्रिस्तान की ओर निकल गया। उसने नकीम चाचा की ताजी कब्र खोदी और उनके शव को बाहर निकालकर एक चादर में लपेटकर घर ले आया। विमला से उसने कहा, सुनो, अब तू जोर जोर से रोना शुरू कर दे। जब पड़ोसी आए तो कहना कि मेरी मृत्यु हो गई है, पर याद रखना, किसी को भी चादर हटाकर चेहरा मत देखने देना। विमला ने वैसा ही किया। उसका करुण रुदन सुनकर पड़ोस की औरतें और फिर गांव के लोग इकट्ठा हो गए। सबने पूछा, विमला, ये क्या हुआ? विमला रोती हुई बोली, अरे बहन, मेरा सुहाग उजड़ गया, मेरे स्वामी चल बसे। लोगों ने सांत्वना दी। कुछ ने कहा, अरे भगवान, इतनी जल्दी? चलो हम बिरजू का अंतिम संस्कार कराते हैं। विमला ने झट से कहा, नहीं नहीं, मेरे पति की अंतिम इच्छा थी कि कोई उनका चेहरा न देखे। कृपया इस चादर को न उठाएं। लोगों ने मरने वाले की इच्छा का सम्मान किया और उस चादर में लिपटे नकीम के शव को ही बिरजू समझकर श्मशान ले गए और उसका अंतिम संस्कार कर दिया। इधर जब यह खबर श्रीकांत पुजारी के कान में पड़ी तो वो बहुत खुश हुआ। उसने मन ही मन कहा, साधुवाद, हे भगवान, तूने ही इस दुष्ट ठग का अंत कर दिया। मैं तो सोच ही रहा था कि इससे बदला कैसे लूं, और ये खुद ही मर गया। अब मेरे मन का बदला शांत हुआ। परंतु बिरजू तो जिंदा था और अपने घर में ही छिपा हुआ था। उसने विमला से पूछा, क्या सबको यकीन हो गया कि मैं मर गया हूं? विमला बोली, हां, सब कुछ ठीक योजना के अनुसार हुआ। सबने नकीम चाचा के शव को ही तुम समझकर फूंक दिया है। बिरजू मुस्कुराया, अब देखो विमला, अगला और अंतिम चरण शुरू होता है। अगली रात बिरजू चुपचाप मंदिर पहुंचा। श्रीकांत पुजारी गहरी नींद में सो रहे थे। बिरजू ने उनके कान में आवाज दी, पुजारी जी उठिए। पुजारी जी श्रीकांत की आंख खुली तो उन्होंने बिरजू को अपने सामने खड़ा देखा। वो डर के मारे चीखने ही वाले थे कि बिरजू ने कहा, डरिए नहीं पुजारी जी, मैं बिरजू हूं। पर तुम तो मर गए थे, तुम यहां कैसे? तुम हो या तुम्हारी आत्मा? पुजारी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बिरजू ने शांत स्वर में कहा, पुजारी जी, मैं मरा तो था, पर धर्मराज ने मुझे स्वर्ग का भ्रमण करके वापस भेज दिया है। स्वर्ग में तो इतनी मौज है कि बताई नहीं जाती। बस तुम्हारी याद आ गई, सोचा चलकर मिल लूं। पुजारी अब भी संदेह में थे, पर मरने वाले लौटकर नहीं आते। बिरजू, सच कह रहा हूं पुजारी जी, देखो, मेरे पास स्वर्ग का भ्रमण पत्र भी है। कहकर बिरजू ने एक सफेद कागज का टुकड़ा दिखाया। श्रीकांत ने उसे उलट पलट कर देखा। यह तो बिल्कुल कोरा कागज है, इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा। बिरजू मुस्कुराया, पुजारी जी, ये स्वर्ग का पत्र है, इसकी लिखाई आम आंखों से नहीं दिखती। जरा इसे दीपक की लौ के ऊपर रखकर देखिए। जैसे ही श्रीकांत ने कागज को दीपक की लौ के ऊपर रखा,
गर्मी के प्रभाव से कागज पर एक छिपी हुई लिखाई उभर आई। बिरजू ने पहले ही नींबू के रस से लिखाई कर रखी थी। ये देखकर पुजारी का संदेह दूर हो गया। उसने विस्मय से कहा, सचमुच इसमें लिखा है स्वर्ग भ्रमण पत्र। तो बिरजू, तुम सच कह रहे हो? अब तो यकीन आ गया ना? बिरजू ने कहा, स्वर्ग तो अद्भुत है पुजारी जी। हर तरफ सुगंधित फूल, अप्सराओं के मधुर गान, स्वादिष्ट भोजन, कोई चिंता नहीं, कोई दुख नहीं। श्रीकांत के मन में लालच जाग उठा। वो बोला, बिरजू, एक काम करो, मुझे भी स्वर्ग की यात्रा करा दो। मैं भी तो एक बार स्वर्ग के आनंद को भोगना चाहता हूं। बिरजू ने गंभीर मुद्रा बनाई। पुजारी जी, ये इतना आसान नहीं है। स्वर्ग जाने के लिए धर्मराज को रिश्वत देनी पड़ती है। जैसे धरती पर चलता है, वैसे ही स्वर्ग में भी चलता है। कितनी रिश्वत लगेगी? पुजारी ने उत्सुकता से पूछा। पूरे 100 सोने की मुद्राएं, बिरजू ने दृढ़ता से कहा। श्रीकांत ने कुछ पल सोचा। 100 सोने की मुद्राएं बहुत थी, पर स्वर्ग का आनंद उसके लिए उससे भी बढ़कर था। वो बोला, ठीक है बिरजू, मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं देता हूं। परंतु मुझे बताओ, तुम्हारे पास इतना धन कहां से आता है? श्रीकांत ने अहंकार में आकर कहा, अब तुमसे क्या छुपाना बिरजू, तुम तो मर चुके हो। यहां आने वाले राहगीरों को मैं मंदिर की धर्मशाला में ठहरने देता हूं और फिर रात में उन्हें मौत के घाट उतारकर उनका सारा धन ले लेता हूं। बिरजू के मन में इस पापी की हिंसा को सुनकर घृणा भर गई, पर उसने चेहरे पर कुछ नहीं आने दिया। श्रीकांत ने जाकर 100 सोने की मुद्राएं लाकर बिरजू को दे दी। अब बताओ, स्वर्ग की यात्रा कैसे होगी? पुजारी ने उत्सुकता से पूछा। बिरजू ने बाहर एक झाड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, वो देख रहे हो ना? उस झाड़ी के पीछे मेरा स्वर्ग का विमान खड़ा है। तुम्हें उसी पर बैठकर जाना है। पर मुझे तो कोई विमान नहीं दिख रहा, पुजारी ने कहा। यह साधारण विमान नहीं है, बिरजू ने समझाया। इसे देखने के लिए तुम्हें अपनी आंखों पर पट्टी बांधनी होगी। रास्ते में भूत प्रेत मिलेंगे, तुम डरोगे नहीं, और विमान से गधे जैसी आवाज आएगी, ये सामान्य बात है। श्रीकांत पूरी तरह बिरजू के जाल में फंस चुका था। बिरजू ने उसकी आंखों पर मोटी पट्टी बांध दी और उसे एक गधे के ऊपर बैठा दिया, जो उसने पहले ही वहां बांध रखा था। गधे की पूंछ में उसने एक पत्र भी बांध दिया। पुजारी जी, बिरजू ने कहा, यह विमान तुम्हें सीधे स्वर्ग के द्वार पर छोड़ देगा। वहां पहुंचकर जोर से पुकारना, हे धर्मराज, मुझे स्वर्ग में ले चलो। इतना कहकर बिरजू ने गधे को एक चांटा मारा। गधा ढेंचो ढेंचो की आवाज करता हुआ सरपट दौड़ने लगा। गधे की इसी आवाज को श्रीकांत स्वर्गीय विमान की आवाज समझ बैठा। गधा सीधा दौड़ता हुआ गांव के धोबी धर्मराज के घर के सामने जाकर रुका। श्रीकांत ने समझा कि स्वर्ग आ गया है। उसने जोर से आवाज लगाई, ओ धर्मराज, मुझे स्वर्ग में ले चलो। धर्मराज धोबी और उसके परिवार की नींद खुल गई। धोबी बाहर आया तो देखकर हैरान रह गया कि उसके अपने गधे पर पुजारी श्रीकांत बैठा है, आंखों पर पट्टी बंधी है। पुजारी जी, आप मेरे गधे पर क्यों बैठे हैं? धोबी ने गुस्से में चिल्लाया। उसकी आवाज सुनकर पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो गए। किसी की नजर गधे की पूंछ में बंधे पत्र पर पड़ी। उसे पढ़कर सुनाया गया, मेरे प्यारे गांव वालों, मैं बिरजू हूं। इस पत्र के मिलते ही आपको पता चल जाएगा कि यह पुजारी श्रीकांत एक हत्यारा और लुटेरा है। इसने कई मासूम राहगीरों की हत्या करके उनका धन लूटा है। मैं इसका अर्जित किया हुआ धन लेकर जा रहा हूं। कृपया इस पापी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएं। पत्र पढ़ते ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने श्रीकांत की पिटाई की और फिर उसे बांधकर सैनिकों के हवाले कर दिया। सैनिकों ने उसे कारागार में डाल दिया, जहां उसके अपराधों की सजा मिलनी थी। इधर बिरजू और विमला 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर गांव से दूर किसी दूसरे शहर में जाकर बस गए। वहां उन्होंने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया
और इस बार ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। बिरजू ने सचमुच ठगी छोड़ दी, क्योंकि उसने अनुभव कर लिया था कि ईमानदारी की कमाई में ही सच्चा सुख निहित है।